हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट है मैथ्स 1 और 4th लेसन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसका हम आज प्रॉब्लम सेट 4 देखेंगे। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आज पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और अपने नोटबुक में आपको सॉल्व करना है और ध्यान से सभी स्टेप्स याद रखना है। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं अप्रोक्सीमेट 5, तो उसके चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव है, उसका आज सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6:5 इज इक्वल टू y:20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सो हमको पता है कि 6/5 इज इक्वल टू y/20 देकर है ना। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल टू 20 इंटू 6, हेंस y इज इक्वल टू 20 इंटू 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 5 4 जार 20, सो y इज इक्वल टू 6 4 जार 24, और 24 ये वैल्यू कहाँ पर देकर है हमें, सेकंड में। ठीक है, तो इसका आंसर भी रहेगा। उसके बाद सेकंड है, व्हाट इज द रेशो ऑफ 1 mm टू 1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर का रेशो हमें पूछा गया है, सो वो भी देख लेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है 1 mm टू 1 cm, सो 1 mm इज टू 10 mm। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो इज इक्वल्स टू 1/10, या तो फिर इसको 1:10 हम लिख सकते हैं। सो 1:10 ये हमारा C, ये ऑप्शन है इसलिए इसका C होगा, इसका B था। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एजेस ऑफ जतिन, नितिन एंड मोहसिन आर 16, 24 एंड 36 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज द नितिन एज टू मोहसिन एज। नितिन की और मोहसिन की एज का रेशो हमें पूछा गया है। सो 16:24 और 36, ये कौन है, जतिन, नितिन और मोहसिन। सो हमको नितिन और मोहसिन का एज पूछा है। सो नितिन और मोहसिन कितना है, 24:36, ये है नितिन, ये है मोहसिन। सो 24/36, सो 12 2 जार 24 एंड 12 3 जार 36, तो 2:3 ये हमारा आंसर रहेगा, और 2:3 ये है ऑप्शन में बी, सो इसलिए थर्ड का बी रहेगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है, 24 बनानास वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शुभम एंड अनिल। शुभम और अनिल के बीच में 24 बनाना डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसका रेशो 3:5 है, तो शुभम को कितने बनाना मिले। तो ये भी इजी ही है। फोर्थ है, सो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 24। x ये हमने एक वेरिएबल लिया और रेशो में ऐड कर दिया, तो 5 + 3 8x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 3। ओके, अब शुभम को मिले, शुभम को कितने बनानास मिले, 3x, सो 3 इंटू 3 9 बनानास। 9 बनाना शुभम को मिले, और 9 है ऑप्शन में डी, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 25। 4 एंड 25 का मीन प्रोपोर्शन पूछा है, सो लेट इट बी x, सो x² इज इक्वल्स टू 4 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 100, हेंस x इज इक्वल्स टू √100, हेंस x इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब है वो 10 वो नंबर है, और वो है C ये ऑप्शन में। सो देखिए फर्स्ट का आंसर है B, फिर C, फिर B, फिर D और C। ऐसे हमको 5 क्वेश्चन के 5 आंसर मिल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। फॉर द फॉलोइंग नंबर्स राइट द रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इन द रिड्यूस फॉर्म। फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से रेशो हमें निकालना है, सॉल्व करना है, और कौन से फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में, यानी जितना छोटा हो सके उतना छोटा हमें इसको करना है। सो इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे हम। सो 21/48, सो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे हम, क्योंकि 3 है ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में है। 3 7 जार 21, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, सो 7:16 ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद है इसमें सेकंड क्वेश्चन है 36 90, so 36/90 divided by
18 18 2s are 36 और 18 5s are 90, सो 2:5। उसके बाद थर्ड है 65 117, तो 65 अपॉन 117 13 के टेबल में है, सो 13 5s are 65 और 13 9s are 170, सो 5:9, ये इसका आंसर आएगा। फोर्थ है 138 161, सो 138 अपॉन 161, हम इसका रेशो निकालेंगे, सो 23 से डिवाइड करेंगे। अब हमें ऐसे ऐसे नंबर ढूंढना पड़ता है कभी कभी जिसका टेबल हमें पता भी नहीं होता है ना, सो 6:7 आएगा। तो आपको इसके टेबल थोड़े से मैच कर कर देखना पड़ेगा, तभी इसका आंसर निकल सकता है। टाइम बचाने के लिए मैं फास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो डिवाइड बाय 19 के टेबल में आएगा, कभी कभी ये हार्ड टेबल पूछते हैं ना, सो 6/7 6:7, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन सेकंड के। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड है राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन रिड्यूस फॉर्म। सो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको रिड्यूस फॉर्म में हमें लिखना है। सो रेडियस टू डायमीटर, ये रेशो हमें पूछा है, सो रेडियस अपॉन डायमीटर, रेडियस अगर r होगी तो डायमीटर ट्वाइस r होता है, इसलिए 1:2 इसका आंसर आएगा। ये रेशो रहेगा हमारा। क्वेश्चन सेकंड है, उसके ही अंदर रेशो ऑफ डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। डायगोनल का और लेंथ का रेशो हमें पूछा गया है। सो हमें पता है कि ये अगर रेक्टेंगल होगा तो ये होगी इसकी डायगोनल, बट अगर हम सिर्फ इतने पर ही फोकस करें तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गई हाइपोटेनस, ये हो गई लेंथ और ये है ब्रेड्थ। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही हम यूज़ करेंगे। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। ओके, सो लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 3, दोनों का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसलिए हाइपोटेनस आएंगी 5, और हाइपोटेनस ही क्या है, डायगोनल। अब इसका रेशो हम निकालेंगे, डायगोनल टू लेंथ का रेशो, डायगोनल है 5, लेंथ है 4, सो 5:4 ये उसका रेशो रहेगा। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि पेरीमीटर और एरिया, इनका रेशो निकालना है स्क्वायर का, अगर उनकी साइड होगी 4 सेंटीमीटर। सो पहले हमें पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी होगी। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो एरिया भी निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर लिखेंगे हम, साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो रेशो है पेरीमीटर इज टू एरिया का रेशो है। सो पेरीमीटर है 16, एरिया है 16, इसलिए 1:1 ही रेशो आएगा अगर 4 होंगी तो साइड। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं। सो चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, बी क्या हो गया यहाँ पे 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2। अगर ये राइट हो गया तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 4 का स्क्वायर 16 और 8 2s are 16, इसलिए राइट है। सो 2 4 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, सो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ये। सेकंड क्वेश्चन है उसके ही अंदर 1 2 3। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, 2 2s are 4 इज इक्वल्स टू 3 1s are 3। सो ये नहीं है, 1 2 3 आर नॉट इन
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। इसके ही बाद थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है 9, 12 एंड 16। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, फिर से हम यूज़ करेंगे। सो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 16 होता है क्या, देखेंगे हम। सो 12 का स्क्वायर 144, 144। सो 9, 12, 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, देन फोर्थ है 3, 5, 8। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अगर होता है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, नहीं होगा तो नहीं। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8 होता है क्या, 25 इज इक्वल्स टू 24, नहीं। सो 3, 5, 8 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो देखा करें, जबकि आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ A इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 27, देन फाइंड B। तो वही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ही बेस है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमें करके देखना होगा। चलो देखते हैं। सो ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये हमको देकर है, इसलिए हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। बी स्क्वायर की वैल्यू देकर है, B की वैल्यू देकर है जो हमको पूछा गया है, A की वैल्यू देकर है 3, C की वैल्यू देकर है 27। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 एंड B इज इक्वल्स टू 9। बस यही हमको पूछा गया था। उसके बाद है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज इनटू परसेंटेज। नीचे कुछ रेशो दिए गए, उनको परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 37:500। सो 37/500 हम लिखेंगे। अब यह 500 को हमें 100 करना है। ओके, अब ये 100 कैसे होगा, जब हम इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तब होगा ना। तो इसको डिवाइड बाय 5 किए तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। सो 37 डिवाइडेड बाय 5 भी करेंगे हम। सो 500 डिवाइडेड बाय 5 100, और 37 डिवाइड बाय 5, इसका तो टोटल आंसर नहीं आएगा, डायरेक्ट 7.4 डेसिमल में आएगा, इसलिए हम 7.4% लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम आंसर सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 5/8। सो 5:8 को क्या करना होगा हमें। सो 5:8, 8 को 100 करना है हमें। ओके, अब 100 करने के लिए 8 का तो 100 होगा नहीं, इसलिए दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो ये हो गया 500/8 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, सो ये हो गया 62 और ये हो गया 100, इसलिए 62%। ओके, और 62.5 आएगा, क्योंकि 62 से टोटल उसको डिवीजन होता नहीं है, तो 62.5% इसका आंसर रहेगा। यानी क्या किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो नहीं आता उसको 100 से कर लो, इसको डिवाइड बाय कर लेना है और डायरेक्ट हमें आंसर हमारा रेडी मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसमें ही 22/30। सो 22/30 को भी वैसे ही करेंगे हम, 22/30 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये होगा 2200/30 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 0 0 कैंसिल हो गया। 7.33 73.33, इसलिए अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 73.33%। ओके, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 5/16। सो 5/16 इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 500/16 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 500 को 16 से टोटली डिवाइड कर देना है। सो 31.25 आएगा और यही हमारा परसेंटेज रहेगा। उसके बाद लास्ट है फिफ्थ 144/1200। सो 144/1200 डिवाइड बाय अगर 12 करते हो आप तो 100 आएगा यहाँ पर आंसर, है ना। सो 12 से इसको डिवाइड कर दो 100 आएगा, और 144 को 12 से डिवाइड करो तो 12 ही आएगा, इसलिए ये क्या हो गया 12%। सो इस प्रकार से हम परसेंटेज रेशो निकाल सकते हैं। सो इसकी मेथड मैंने आपको बता दी है। उसके बाद क्वेश्चन है 7th
राइट द रेशोज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। रिड्यूस फॉर्म में फर्स्ट क्वांटिटी से सेकंड क्वांटिटी का रेशो लिखना है, पर हमें अलग अलग वैल्यूज़ और अलग अलग रेशो म्हणजे क्वांटिटी अलग अलग देकर है, तो उसको हमें सेम क्वांटिटी कर कर हमें इसका आंसर निकालना होगा। तो चलो उसको हम ड्रॉ करके देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। तो सो 1024 MB इज टू 1.2 GB, और हमको देकर है 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 GB होता है। सो इज इक्वल्स टू 1 GB इज टू 1.2 GB। इसको लिखेंगे हम 1/1.2। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट चला जाएगा, 10/12। सो 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, सो 5:6 ये हमारा रेशो आएगा। इसमें ही सेकंड क्वेश्चन है, 17 रुपीज़, इसका रेशो 25 रुपीज़ 60 पैसा से पूछा है। तो 100 पैसा मतलब 1 रुपीज़ होता है, इसलिए 17 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 17 इंटू 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1700 पैसे हो गए। और 25 रुपीज़ 60 पैसे इज इक्वल्स टू 25 इंटू 100 प्लस 60, सो 25 100 प्लस 60, सो 25 60 पैसे। सो अब इसका रेशो हमें पूछा गया है, सो 1700 पैसे अपॉन 25 60 पैसे। सो 0 0 तो यहीं पर कट हो जाता है, और इसका रिड्यूस फॉर्म होगा 85/128। इसके नीचे तो कुछ जाएगा नहीं, इसलिए 85:128 ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसके बाद है इसमें ही थर्ड क्वेश्चन है, 5 डजन का 120 यूनिट से रेशो पूछा गया है। सो 5 डजन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 60 यूनिट्स हो गए, इसलिए 60 यूनिट्स इज टू 120 यूनिट्स। इसका रेशो देखेंगे तो 6:12 आएगा, और 1:2 यानी 1:2 इसका रेशो हमको मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है उसके बाद 4 स्क्वायर मीटर, इसका 800 स्क्वायर सेंटीमीटर से रेशो पूछा गया है। सो 4 स्क्वायर मीटर, इसको हमें अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 4 इंटू 100 ये हो गए मीटर के सेंटीमीटर में, बट स्क्वायर पूछा गया है इसलिए फिर से हमें 100 से उसे मल्टीप्लाई करना ही होगा। सो ये हो गए 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो अब हम करेंगे 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये आएगा 50:1, 50:1 इसका रेशो आ जाएगा। याद रखना है आपको कि यूनिट्स सेम जब तक नहीं होते तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें 1.5 kg, इसका रेशो पूछा गया है 2500 ग्राम से। सो 1.5 kg को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये ग्राम हो जाएगा। सो 1500 ग्राम, 1 ग्राम सॉरी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। सो अब देखेंगे हम 1500 ग्राम अपॉन 2500 ग्राम, 15 अपॉन 25, 2 0 कैंसिल हो गए। सो 5 3 जार 15 एंड 5 5 जार 25, 3:5 इसका रेशो आएगा। सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। उसके बाद क्वेश्चन 7 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन 8 है a/b इज इक्वल्स टू 2/3 अगर होगा तो नीचे कुछ एक्सप्रेशन दिए गए उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो a/b इज इक्वल्स टू 2/3 ये हमको देकर है, इसे गिवन लिख देंगे हम। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4/3, ये 4/3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 4/3 इंटू a/b इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 4/3। सो 4a अपॉन 3b इसकी वैल्यू मिल चुकी है 8/9। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे कंपोनेंडो। सो बाय कंपोनेंडो 4a प्लस 3b अपॉन 3b इज इक्वल्स टू 8 प्लस 9 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 9। सो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको मिल चुकी है। सेकंड क्वेश्चन है 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सो a/b की वैल्यू 2/3 देकर है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये देकर है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों भी साइड को स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4/9 आएगा। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 5/2। 5/2 से हमको मल्टीप्लाई करना है। सो 5a² अपॉन 5b², ये आएगा 4/9 इंटू 5 इंटू 2। सो 5/2 b² चाहिए था। 5/4 20, 9/2 18, 20/18 ये आंसर आ चुका है। अब हम यूज़ करेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी का यूज़ अगर हम करते हैं, सो 5a² प्लस 2b² अपॉन 5a² माइनस 2b² इज इक्वल्स टू 20 प्लस 18 अपॉन 20 माइनस 18। सो ये होगा 38/2, यानी कि 19/1। सो 19:1 ये हमारा रेशो हमको मिल चुका है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है a³ प्लस b³ अपॉन b³। सो इसको सॉल्व करते हैं हम। a/b इज इक्वल टू 2/3 गिवन है। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों भी साइड हम क्यूब लेते हैं। सो a³ अपॉन b³ इज इक्वल टू 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। उसके बाद है कंपोनेंडो। सो बाय कंपोनेंडो, सो a³ प्लस b³ अपॉन b³ इज इक्वल्स टू 8 प्लस 27 अपॉन 27। 8 प्लस 27 होगा 35 अपॉन 27। ठीक है, ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 का। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहले b है और उसके बाद a है, इसलिए a/b इज इक्वल 2/3 ये तो हमें देकर है, पर हमें पहले b चाहिए न्यूमरेटर में, इसलिए हम इन्वर्टेंडो यूज़ करेंगे बाय इन्वर्टेंडो। सो b/a इज इक्वल्स टू 3/2। अब हम इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7/4। 7/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो b अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 7/4 इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4। सो 7b अपॉन 4a इज इक्वल्स टू 21/8। सो अब हम यूज़ करेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4a इज इक्वल्स टू 21 प्लस 8, 21 माइनस 8। सो ये होगा 29, ये होगा 13। पर हमें ये नहीं पूछा, इसका उल्टा पूछा है, इसलिए फिर से हम इन्वर्टेंडो करेंगे बाय इन्वर्टेंडो 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a इज इक्वल्स टू 13/29। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन 9 है। उसके बाद इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन देन प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ABCD अगर प्रोपोर्शन में होगे तो। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ये चारों भी क्वांटिटीज़ ये प्रोपोर्शन में है, इसलिए हम लिख सकते हैं a/b इज इक्वल्स टू c/d इज इक्वल्स टू हम k लिखेंगे। हेंस a इज इक्वल्स टू bk और c इज इक्वल्स टू dk होगा। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है। सो 11a² प्लस 9ac अपॉन 11b² प्लस 9bd। ठीक है, अब a के जगह पर bk और c के जगह पर d के वैल्यू हम पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल्स टू 11 इंटू b² प्लस 9a bk c dk डिवाइडेड बाय 11 b² के लिए कुछ भी देकर नहीं है, इसलिए b² प्लस 9bd। ठीक है, ये तो जैसे कि वैसे ही रहेगा। अब देखो b के बाहर निकालेंगे हम, b² k² भी, यानी b के फिर से है, सो bk² ही निकालेंगे हम। सो 11 यहाँ पे क्या बचा, अब b प्लस 9, b एक चला गया, k² चला गया, सिर्फ d ही बचा है। और यहाँ पर निकालेंगे हम b ही निकलेगा सिर्फ बाहर, 11b प्लस 9d। अब ये दोनों तो सेम क्वांटिटीज़ हो गए, इसलिए कट गए, यानी bk² अपॉन b बचा। ये और b भी तो कैंसिल हो गया, इसलिए k² ही बचा। अब RHS इज इक्वल टू a² प्लस 3ac
अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3bd। फिर से वही करना है, हमें वैल्यूज़ पुट करना है। ए यानी कि बी के था तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 3, ए मतलब बी के था और सी मतलब डी के था, और बी स्क्वायर प्लस 3bd। ये जैसे कि वैसे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि इसकी वैल्यूज़ हमें पुट आउट नहीं करनी थी। इसके बाद है बी के स्क्वायर बाहर निकाला तो 1 प्लस 3d, और यहाँ पर b अगर हमने बाहर निकाला है तो सॉरी b बचा होगा यहाँ पे, क्योंकि बी स्क्वायर के स्क्वायर में से b के स्क्वायर ही निकाला। सो b प्लस 3d, सो b प्लस 3d निकल चुका है। b के स्क्वायर अपॉन b बचा, b कैंसिल, इज इक्वल टू के स्क्वायर। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS हमने अभी प्रूफ किया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 11a स्क्वायर प्लस 9ac अपॉन 11b स्क्वायर प्लस 9bd इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 3ac अपॉन b स्क्वायर प्लस 3bd। सो इस तरह से हम इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सिर्फ ये है इसका क्वेश्चन का आंसर, ये लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन सेकंड है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाई बी। हमको प्रूफ करना है a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के, ये हमको पता है क्योंकि प्रोपोर्शन में ABCD देकर थे। सो LHS इज इक्वल्स टू मैंने तो लिख लिया है ऑलरेडी। अब a के जगह पर b के और c की जगह पर d के हमें पुट करना है। सो अंडर रूट a के जगह पर b के, सो b स्क्वायर के स्क्वायर होगा a स्क्वायर के जगह पे, प्लस 5c स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सिर्फ के स्क्वायर बाहर निकलेगा और ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। ये अंडर रूट में है इसलिए ये तो दोनों कट गए, बचा क्या, रूट के अंदर सिर्फ के स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर रूट एक में के दुश्मन है इसलिए सिर्फ के ही बचता है क्योंकि वो कट जाते हैं। उसके बाद है RHS इज इक्वल्स टू a बाई बी प्रूफ करो। सो a बाई बी इज इक्वल्स टू बी के अपॉन बी, क्योंकि a की जगह पर b के लिखा हमने, सो b भी कैंसिल, सिर्फ k बचा, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके साथ ही हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेंगे। सो a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस CD प्लस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर माइनस CD प्लस D स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। सो अभी भी हमको पता है कि a इज इक्वल्स टू बी के और c इज इक्वल्स टू डी के होता है। सो LHS तो मैंने लिख लिया है, a की जगह पर b के रखेंगे हम, b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। सब बी स्क्वायर तो कॉमन निकलेगा ही, बी स्क्वायर के प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी बी स्क्वायर निकालेंगे, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ओके। सो बी स्क्वायर यहाँ पे कट जाते। उसके बाद है RHS जो कि मैंने लिख लिया है, सी के जगह पर डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, ये क्या था, डी स्क्वायर ही है, सी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी के डी प्लस डी स्क्वायर बाहर निकला, सो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 ही बचा। यहाँ पर भी डी स्क्वायर निकला, सो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बचा, ये कैंसिल। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS हम प्रूव कर दिए हैं, ओके। क्योंकि देखिए ये वैल्यू वैसी के वैसी आ चुकी है, इसलिए ये प्रोपोर्शन में हो गए। उसके बाद है 10th क्वेश्चन है, ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो प्रूफ करेंगे हम ये दो इक्वेशंस। तो इसका फर्स्ट तो मैंने लिख लिया है, अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, ये तो हम लिख भी सकते हैं। दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि A बाई बी इज इक्वल्स टू B बाय C, हेंस A इज इक्वल्स टू B के और B इज इक्वल्स टू C के। अब ये C के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, सो C के इंटू के,
हेंस a इज इक्वल्स टू सी के स्क्वायर। ठीक है, a इज इक्वल्स टू सी के स्क्वायर और b इज इक्वल्स टू सी के हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम एल एच एस इज इक्वल्स टू a अपॉन a प्लस 2b। सो ये मतलब सी के स्क्वायर इंटू सी के प्लस 2b और b मतलब क्या था, सी के। सो सी के स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी के। सो ये स्क्वायर था, सी के स्क्वायर की जगह पे सी के बाहर निकाला हमने, इसलिए बचा गया यहाँ पर के प्लस 2। ये कैंसिल हो गए, सो 1 अपॉन के बचा ना यहाँ पे, के इंटू यहाँ पर एक के बचा, सो के अपॉन के प्लस 2। ठीक है, a अपॉन a प्लस 2 भी सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर वैल्यूज पुट किया, a यानी कि सी के स्क्वायर, b यानी कि सी के, यानी a यानी कि सी के स्क्वायर और b यानी कि सी के। सो सी के कैंसिल हो गए, के ही बचा, के अपॉन के प्लस 2 ही बचा यहाँ पर। हाँ, अब आर एच एस देखेंगे, आर एच एस इज इक्वल्स टू a माइनस 2b अपॉन a माइनस 4c। वैल्यू पुट करेंगे हम, सी के स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी के अपॉन सी के स्क्वायर माइनस 4c, जैसे कि वैसे। अब यहाँ पर हम सी के बाहर निकालेंगे, सी के, यहाँ पे के माइनस 2 ही बचा और यहाँ पर बचा सी के माइनस के स्क्वायर माइनस 4। इसके बाद सी के माइनस 2 अपॉन सी के स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। सी तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। सो के माइनस 2 अपॉन के प्लस 2, के माइनस 2। ठीक है, तो के माइनस 2 कट हो गया, सो के अपॉन के प्लस 2 ही बचा। सो इज इक्वल्स टू एल एच एस। यही एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद उसमें ही सेकंड क्वेश्चन है, बी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी प्रूफ करना है। बी इज इक्वल टू सी के और ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर हमको पता है, एल एच एस मैंने लिख लिया है। बी के जगह वैल्यू पुट करेंगे सी के की, बी के जगह सी के प्लस सी। सो सी के डिवाइडेड बाय सी के प्लस 1, सी कैंसिल, के अपॉन के प्लस 1, ये वैल्यू हमको मिल जाती है। आर एच एस ए माइनस बी ए माइनस सी। सो सी के स्क्वायर माइनस सी के अपॉन सी के स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो सी के बाहर निकला, के माइनस 1 बचा यहाँ पे और सी के माइनस 1। सो सी कैंसल, सो ये के स्क्वायर बचा था यहाँ पे, सॉरी। अब एक के स्क्वायर माइनस 1 बचा, 1 को तो 1 का स्क्वायर भी ले सकते हैं हम, इसलिए के इन ब्रैकेट के माइनस 1 अपॉन के माइनस 1 के प्लस 1, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सटेंशन है। के माइनस 1 कैंसल, इज इक्वल्स टू के अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर एच एस इज इक्वल्स टू एल एच एस। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन 11 सॉल्व, ये लिख कर है। सो इसको अगर हम 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या कमाल होती है, क्योंकि 6 2 जार 12x स्क्वायर, ये इसको हम कट कर सकते हैं, इसलिए इसके जैसी वैल्यूज़ यहाँ पर आ सकती है कि ये देखना चाहिए। सो 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 डिवाइडेड बाय 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58 इज इक्वल्स टू 6 2 जार 12x स्क्वायर प्लस 6 3 जार 18x अपॉन 18x स्क्वायर 6 2 जार 12x। ओके, अब हम इसको के करके लेंगे क्योंकि इक्वल रेशो दिया ही है। सो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो का थ्योरम क्या कहता है कि k इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 18x अपॉन माइनस 12x। सो ये कट हो गए, यहाँ पे 42 बचे, यहाँ पर 58 ही बचे। ओके, सो 42 अपॉन 58 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3
3x+2, कोई भी रेशो हम ले सकते हैं, इसलिए हमने छोटा सा रेशो लिया है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 42/58 को तो पहले हम 21/29 कर देते हैं। सो 21 × 3x+2 इज इक्वल्स टू 29 × 2x+3। सो 63x + 42 इज इक्वल्स टू 58x + 87। ओके, इसके बाद 63x - 58x is equals to 87 minus 42. So 5x is equals to 45, hence x is equals to 9. So इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजीली देख लो क्या किया हमने, पहले इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जब कुछ ना कुछ क्वांटिटी सेम आनी चाहिए। सेम आने के बाद हमने इक्वल रेशो थ्योरम यूज़ किया और इसको माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया। ये न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन और डिनोमिनेटर का सब्सट्रैक्शन कोई रेशो में चेंज नहीं होता इक्वल रेशो के थ्योरम के हिसाब से। उसकी वैल्यू 42/58 यानी कि 21/29 आई। इसको इक्वल्स टू हमने कोई भी एक रेशो लिया जो छोटा वाला था, वही जहाँ पे वैल्यू पुट करना हमें आसान जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको x = 9 ये वैल्यू मिल चुकी थी। उसके बाद है 12th क्वेश्चन है कि इफ़ ये वैल्यूज़ तो देन प्रूव दैट एवरी रेशो इज इक्वल टू x/y। सो ये तीनों इक्वल देकर है। सो 2x - 3y 3z + y is equals to z - y, z - x is equals to x + 3z upon 2y - 3x। अब ये जो z - y है, इसको अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3z हो गए जो यहाँ पर रिड्यूस हो सकते हैं ना। सो 2x - 3y upon 3z + y is equals to -3z + 3y - 3z + 3x is equals to x + 3z upon 2y - 3x। ठीक है, अब लेट ईच रेशो इज इक्वल्स टू k। सो बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशोज, ठीक है, तो हम सबकी एडिशन करेंगे। 2x - 3y -3z + 3y प्लस x + 3z अपॉन 3z + y -3z + 3x प्लस 2y - 3x इज इक्वल्स टू k। सो 2x + x 3x -3y + 3y कैंसल, -3z + 3z कैंसल अपॉन प्लस 3z - 3z कैंसल, 2y + y 3y -3z + 3x + 3x कैंसल इज इक्वल्स टू k। हेंस x/y इज इक्वल्स टू k और x/y इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया था, ईच रेशो। सो सभी रेशो हम इक्वल लिख सकते हैं इस मेथड के हिसाब से। और लास्ट क्वेश्चन है 13th। ये देकर होगा तो हमें ये प्रूफ करना है, ये वैल्यूज देकर है, हमने लिया ईच रेशो इज इक्वल टू k और ये इस रेशो में से ये दोनों हमने माइनस किए। ठीक है, ये तो मैंने पहले लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। by + cz - cz - ax - by अपॉन b² + c² - c² - a² - b²। ठीक है, अब by - कैंसल, -ax - 2x और cz प्लस cz - cz कैंसल, यही बचा था ऊपर। नीचे प्लस b² - b² कैंसिल हो गया, प्लस c² - c² कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ -2a² इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे x अपॉन a। बस इतना ही बचा हमारे पास। ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसमें से ये दोनों माइनस किया, अब इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे। हाँ, पहले फर्स्ट रेशो में से दोनों माइनस किया, अब सेकंड रेशो में से दोनों माइनस करेंगे हम। सो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर पहले ही। सो cz प्लस ax माइनस by प्लस cz प्लस माइनस cz आएगा क्योंकि माइनस साइन है, माइनस ax माइनस by अपॉन c² प्लस a² माइनस b² माइनस c² माइनस a² माइनस b²। ठीक है, अब इसमें से क्या बचता है देखेंगे। सो cz माइनस cz, ax माइनस ax, सो माइनस 2by ही बचा यहाँ पर, c² a², सो माइनस b² ही बचा।
सो यहाँ पे y अपॉन बी ही बचा है, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड इक्वेशन हमको मिल चुका है। उसके बाद है थर्ड। अब थर्ड में से ये दोनों माइनस कर देंगे, हाँ। तो माइनस थर्ड में से हम दो इक्वेशन माइनस कर रहे हैं। सो एक्स प्लस बी वाई माइनस सी जेड माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मैंने पहले ही लिख लिया था, हाँ। तो यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, बी वाई कैंसल, माइनस 2cz ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड अपॉन सी। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन मिल चुका है। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन सी, क्योंकि ईच रेशो इज इक्वल्स टू के लिया था हमने। सो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सेट था। प्रॉब्लम सेट हमने 4 देखा और पूरा एक्सप्लेनेशन देखा। पूरी तरह से वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए, उसके लिए एडवांस में थैंक यू देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।